नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे अकाउंटिंग बाय अपटे ए प्लस ए। आज हम लोग आईपीओस के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीक में तीन आईपीओस आने वाले हैं। एक है पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड, जिसको हम लोग अभी पीपीएल बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में। दूसरा है इथॉस लिमिटेड और तीसरा है ई मुद्रा लिमिटेड। ये तीनों में से मुझे पारादीप फॉस्फेट्स ज्यादा पसंद है। इथॉस लिमिटेड और ई मुद्रा का जो बिजनेस मॉडल है, उससे ज्यादा मुझे पीपीएल का जो बिजनेस मॉडल है वो पसंद है। तो आज के वीडियो में हम लोग पीपीएल के बारे में बात करेंगे। इथियोस एंड ई मुद्रा मैं स्किप करने वाला हूं। अगर आपको इथियोस और ई मुद्रा पे भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, तो मैं कल में ये दोनों पे ऊपर भी सिमिलर टाइप का वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा। तो ये वीडियो में हम लोग पीपीएल के बारे में पहला इशू क्या है वो समझ लेंगे, इशू का क्वांटम क्या है वो समझ लेंगे। फिर पीपीएल का एक हम लोग जनरल ओवरव्यू करेंगे। फिर आईपीओ का जो पैसा आएगा उसका यूज कहाँ पे करने वाले हैं वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। फिर स्वॉट एनालिसिस करेंगे, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या क्या है वो हम लोग देखेंगे। फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो फिनेंशियल पैरामीटर्स है पिछले 9 महीने के, वो हम लोग देखेंगे। दोस्तों, फिनेंशियल पैरामीटर्स मैंने लास्ट में इसलिए रखे हैं क्योंकि बेस्ड ऑन दोस फिनेंशियल पैरामीटर्स, बेस्ड ऑन द कंसर्न्स आइडेंटिफाइड बाय मी इन द बैलेंस शीट, वी विल बी इन अ पोजीशन टू डिसाइड वेदर टू अप्लाई फॉर दिस आईपीओ और नॉट। दोस्तों, मेरे ये वीडियो में खास क्या आने वाला है कि जो एनालिसिस नॉर्मली इंटरनेट साइट पे नहीं मिलेगा, वो बैलेंस शीट का एनालिसिस ये वीडियो में आखिर में मिलेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज सी दिस वीडियो कंप्लीटली टिल एंड। पहले इश्यू को समझ लेते हैं। इशू क्या है? इशू ओपन होगा 17 मई को। ये इशू फ्रेश इशू भी है, आईपीओ भी है और ओएफएस भी है। ओएफएस मतलब ऑफर फॉर सेल। अगर आपको आईपीओ और ओएफएस के बारे में ज़्यादा जानना है तो मैंने एक तो मेरा ऑलरेडी एक वीडियो अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ। वहां पे आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो 17 को इशू ओपन होगा, 19 को क्लोज होगा। इशू का साइज है ₹1500 करोड़। प्राइस बैंड इज बिटवीन ₹39 टू 42। मार्केट लॉट 350 शेयर्स का है। अलॉटमेंट फाइनलाइज होगा 24 मई को और लिस्टिंग डेट है 27 मई। मिनिमम एप्लीकेशन इज ₹14,700। As usual, before we start, standard disclaimer: this video is only for education purpose and knowledge sharing purpose. अगर आपको कुछ आपका खुद का डिसीजन लेना है, प्लीज कंसल्ट योर अथोराइज फाइनेंशियल एडवाइजर। तो चलिए कंपनी का प्रोफाइल देखते क्या है। दिस कंपनी वाज फाउंडेड इन 1981। दैट मीन्स अभी 40 साल से कंपनी ये फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग के एक्टिविटी में है। ये कंपनी अपना रॉ मटेरियल मेजर क्वांटम इंपोर्ट करती है बाहर के देशों से और ऑल्सो फ्रॉम सीआईएस कंट्री। सीआईएस कंट्रीज क्या है? जो पहले सोवियत यूनियन का पार्ट थे, दोज आर नाउ कॉल्ड सीआईएस कंट्री, दैट इज कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ये कंपनी के जो प्रमोटर्स है वो दो प्रमोटर है, एक तो है जुआरी ग्रुप और दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आईपीओ साइज में कितने शेयर्स आने वाले हैं? शेयर्स आने वाले हैं 1255 करोड़। आउट ऑफ दिस majority chunk are fresh issues and balance is offer for sale। अगर ऑफर फॉर सेल आपको जानना है तो मैंने ऊपर एक आई बटन में लिंक दिया है। आईपीओ मतलब क्या है, उसमें आईपीओ में आपको कहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है और आईपीओ में कौन से टाइप्स के इश्यूज आते हैं, उसमें मैंने ओएफएस भी एक्सप्लेन किया है, वो जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो 1255 करोड़ शेयर्स का इशू है, उसमें से 12 करोड़ ओएफएस के जरिए होगा। उसमें से 75 लैक्स जुआरी एग्रो बेचने वाला है एंड 11,25,000 करोड़ शेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेचेगा। इंटरेस्टिंग इज जो एक्विजिशन कॉस्ट है ये शेयर्स की, इनिशियल एक्विजिशन कॉस्ट, दैट फॉर जुआरी इज क्लोज टू 7.4 रुपीज एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट इज 10 रुपीज। दैट मीन्स एवरेज 10 रुपए का शेयर अभी 39 टू 42 की रेंज में जनरल पब्लिक को मिलेगा। अभी आईपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है वो देखते हैं। फ्रेंड्स, मेजॉरिटी ऑफ द आईपीओ प्रोसीड्स आर गोइंग टुवर्ड्स रीपेमेंट ऑफ डेट। डेट मतलब जो कंपनी ने कर्जा लिया हुआ है उसका रीपेमेंट करने में मेजॉरिटी ऑफ द आईपीओ प्रोसीड्स आर गोइंग टू गेट यूटिलाइज। पार्ट ऑफ द फंड्स also would be utilized for acquisition of a manufacturing plant in Goa, or a small portion would also go for corporate purpose। ये मैंने कितना परसेंट कहाँ पे जाएगा वो देखने की कोशिश की, लेकिन ये मुझे जो प्रोस्पेक्टस है
उसमें मिला नहीं। कंपनी जो डॉक्यूमेंट फाइल करता है दोस्तों सेबी में टू गेट एन अप्रूवल फॉर आईपीओ, दैट इज कॉल्ड DRHP, दैट इज ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। उसमें पूरा इंफॉर्मेशन होता है, ये सेबी के साइट पे आप सभी को मिल सकता है। मैंने जो बैलेंस शीट का एनालिसिस किया है वो सेबी के साइट पे जाके वहां से फिनेंशियल्स लेके उधर से ही एनालिसिस किया है। सो कंपनी का ओवरव्यू हमने देखा, ऑब्जेक्टिव ऑफ आईपीओ हमने देखा। अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंपनी, ये जो पर्टिकुलर आईपीओ है एंड ये जो कंपनी है पीपीएल लिमिटेड, इसका स्वॉट एनालिसिस हम लोग कभी करेंगे। स्वॉट एनालिसिस मतलब क्या कि कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी के वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज कंपनी के पास क्या है और कंपनी को थ्रेट्स क्या क्या है। तो पहले देखेंगे स्ट्रेंथ। एक चीज अच्छी है ये कंपनी में, स्ट्रेंथ्स आर सीइंग मोर देन वीकनेसेस एंड थ्रेट्स। लेट फर्स्ट सी स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी। दोस्तों ये कंपनी इज द सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स इन कंट्री। सेकंड लार्जेस्ट का मतलब ये भी हो सकता है कि कंपनी इज वेल एस्टेब्लिश्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। सेकंड पॉइंट इज कंपनी का जो लोकेशन है वो स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है नियर द पोर्ट। अभी जो गोवा का जो उनका एक्विजिशन होगा उससे और उनको फायदा होगा। तीसरी चीज क्या है कि गवर्नमेंट का पॉलिसीज आर नाउ वेरी वेरी फेवरेबल फॉर फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। फोर्थ क्या है दोस्तों, कंपनी हैज अ सर्टिफाइड फैसिलिटी एंड सिक्योर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। फर्टिलाइजर में हैजार्डस मटेरियल बहुत यूज होता है, तो वो हैजार्डस मटेरियल का सेफ्टी के लिए सेफ एंड सिक्योर्ड एनवायरनमेंट इज वेरी वेरी क्रिटिकल जो कंपनी के पास है। कंपनी का ऑलरेडी ब्रांड नेम मार्केट में एस्टेब्लिश्ड है और उनका एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है और 40 साल से कंपनी काम कर रही है, तो नेचुरली कंपनी का मैनेजमेंट, वी कैन से कंपनी हैज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड एक्सपर्टाइज मैनेजमेंट। So this was as far as strengths are concerned. Now let us see the weaknesses. दोस्तों वीकनेस में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंपनी इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। इसका मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन मॉनसून इन इंडिया। तो बिजनेस इज साइक्लिकल इन नेचर। तो मानसून अच्छा हुआ फर्टिलाइजर का सेल अच्छा होगा, मानसून ठीक नहीं होगा फर्टिलाइजर का सेल डाउन होगा। तो द वेरिएबल इज मोर स्ट्रॉन्गर इन केस ऑफ फर्टिलाइजर कंपनी। बट फॉर्चुनेटली पिछले 2-3 सालों में एंड ऑल्सो इन द करंट ईयर द मानसून फोरकास्ट इज अबव एवरेज, सो नॉट टू वरी एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1 ईयर इज कंसर्न। सेकंड क्या है वीकनेस, कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एज ऑफ नो एक ही है। वीकनेस क्यों है, क्योंकि वो अगर यूनिट में कुछ गड़बड़ होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, देन एंटायर मैन्युफैक्चरिंग विल कम टू अ स्टैंड स्टिल। तीसरा है कि कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, कंपनी का जो सेल्स है, दैट इज एज ऑफ नाउ कमिंग ओनली फ्रॉम लिमिटेड पार्ट ऑफ इंडिया। इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि एज ऑफ नाउ उनका मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा कम है, गोवा का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आने के बाद दे वुड एक्सपांड ऑन पैन इंडिया बेसिस। अपॉर्चुनिटीज क्या है कंपनी के पास, कंपनी के पास लैंड बैंक बहुत अच्छा है, so that is an opportunity for company. Opportunity in the sense, if company want to expand further or use that land for some other purposes, company can do that. So these are as far as opportunities are concerned. Threats क्या है, over dependence on climatic condition, cyclical in nature, that is monsoon, ये कंपनी के लिए threat है। Any change in government policy would also impact the operations and profit of the company. ये भी एक थ्रेट है कि अगर समझो अगर कल गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किया और वो फेवरेबल नहीं है फर्टिलाइजर प्लांट के लिए, तो कंपनी वुड बी इन अ डिफिकल्ट स्पॉट। ये जो तीसरा जो थ्रेट है ना दोस्तों, ये मैंने बैलेंस शीट एनालाइज करके निकाला हुआ, ये आपको किधर भी इंटरनेट साइट पे नहीं मिलेगा। उनका जो एग्जिस्टिंग लोन अमाउंट है दैट इज स्लाइटली हायर देन द कंफर्ट लेवल। द करंट लोन आउटस्टैंडिंग इज क्लोज टू 3000 करोड़ रुपीज एंड उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो एवरेज इज फ्रॉम 7.3% टू 9.7%। फ्रेंड्स, इफ आई कैलकुलेट टेंटेटिवली द इंटरेस्ट आउटगो, देन दैट कम्स टू क्लोज टू 200 to 230 crores per year, which is a substantial interest outflow. But according to me, this interest outflow threat is not that severe because company is having sufficient profits to meet this outflow of loan repayment and interest. Now, most important part and also critical part, please pay your full attention to this because this is the slide or this is the information
which is not commonly available on any of the internet site. This you will come to know only if you analyze the balance sheet that company has given in the prospect documents to SEBI. Friends, these are last 3 years and this is 9 month ended December 21. That is the latest figure. This column is for asset, this column is for income, that is sales, and this column is for profit. We can see revenue is consistently on a growth path also in 9 months ended December 21. Profit is also good. In fact, in last 9 months, profit has increased exponentially. From 4.3% as a percentage of revenue, we can see just in this 9 month, profit is almost close to double, 6.1%, which is a good sign. That is why when we talked about the interest payment, I said that this threat is not that significant because sufficient profits are there to take care of interest repayment. Now, friends, what is worrying for me here is this increase in assets. We can see March 21 assets were at 4,400 crores. Assets have gone up by 62% in just 9 months of time. This is really very significant increase. And in this increase of 2,800 crores, major increase is in नॉन करंट एसेट. ये नॉन करंट एसेट्स का स्प्लिट मुझे मिला नहीं है, नॉन करंट एसेट में क्या क्या इंक्लूड है वो मुझे मिला नहीं, बट जो मिला वो इन्वेंट्री इंक्रीज भी है 500 करोड़ का एंड रिसीवेबल्स हैव आल्सो गॉन अप बाय 700 करोड़. Friends, if you have seen my video on inventory management and on cash flow, then you would immediately come to know close to 1,300 crores are blocked immediately in asset, that is in inventory and receivable. That could be one of the reasons why the company debt has gone up. Other current asset also have gone up by 380 crores. Investment, no concern. Investments have gone up close to 530 crores, but this is a non-concern because investment in any case, if they sell the investment, they would get this money back. But major concern is increase in inventories and increase in receivables. Friend, this increase is much more than the increase in revenue. If we consider an increase of 15%, then this increase is substantially high. And definitely this is a concern as far as I am concerned. On top of that, borrowings also have increased substantially. In 9 months, borrowings have increased by almost close to 900 crores. I think the money that is blocked in inventories and receivable, in order to have a smooth working capital flow, I think company had to take certain incremental loans for working capital needs. But this increase is also a matter of concern. That means on one side, assets have gone up, on the other side, debt has also gone up. So as far as I am concerned, when I see the profitability and balance sheet, profitability I see no issues, but balance sheet definitely this increase in current assets and increase in debt is a matter of concern. So after having seen earlier points, that is company profile, then purpose of IPO, then SWOT analysis, and then financials, my view on this IPO is as follows. I see increase in balance sheet as a concern. So the shares may not list at a substantial premium. That is what I feel. So what one can do is, and what I am also going to do is, I am going to wait till last day of the IPO. And after seeing the overall subscription, if let us say issue has been oversubscribed by 20 plus times, then I may think of applying for this IPO. But this increase in balance sheet is cause of concern for me. So there are 50% chances that I also may not apply for this IPO. And if at all I apply and if I also get the allotment, I am 100% sure the listing gains would be small and I would definitely look to exit on listing even at a smaller gain of 5 to 10%. So दोस्तों, ये था मेरा एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट एंड पीएनएल ऑफ पीपीएल लिमिटेड. तो ये आईपीओ में क्या करना है, बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल एनालिसिस यू कैन डिसाइड फॉर योरसेल्फ. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. जो भी शेयर्स में इंटरेस्टेड लोग हैं, जो भी आपको पूछेंगे कि ये पीपीएल में क्या करना है, उनको मेरे वीडियो का लिंक जरूर भेजना. थैंक यू फॉर योर टाइम. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.